खीरा में मुंह मीठा तेवर तीखा। सीएम रेखा ने खीर सेरेमनी से की बजट सत्र की शुरुआत। बोली सीएम रेखा, खीर की मिठास के साथ बजट की शुरुआत। उधम सिंह नगर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मेगा रोड शो। सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम के बीच किया गया जोरदार अभिनंदन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया प्रदेश के किसानों की आय में बढ़ोतरी पर जोर। बोले अब उत्तराखंड नहीं किसी राज्य से कम। रुद्रपुर में 2600 से ज्यादा परिवारों को मिलेगा नजूल पट्टे। चारधाम यात्रा समेत अन्य स्थलों का किया जाएगा प्रचार प्रसार। बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति ने लिया फैसला, चारधाम समेत अन्य धार्मिक स्थलों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। प्रदेश सरकार के कार्यालय में 3 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। बता दें कि आज रुद्रपुर उधम सिंह नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। 30 से भी अधिक नीतियों को लागू कर प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित कर पलायन की समस्या से निपटने की दिशा में भी काम किया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार के द्वारा होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और सौर स्वरोजगार योजना के माध्यम से अनेक योजनाओं को लागू कर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर लाखों गरीब परिवारों के लिए पक्का घर बनाना, निःशुल्क राशन वितरित करना, प्रतिवर्ष 3 गैस के सिलेंडर प्रदान करना, वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाने के साथ साथ ही पहले प्रदेश में 2 परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति होते थे तो दोनों को पेंशन नहीं मिलती थी भाइयों। और बहुत बार घर में एक दंपत्ति को पेंशन मिलती थी, यानी कि 2 बुजुर्गों में से, पति पत्नी में से एक को नहीं मिलती थी। एक को मिलती थी। जब पेंशन लेकर वो घर आते थे तो आपस में उनका झगड़ा भी हो जाता था कि पेंशन कौन लेगा। भाइयों बहनों, हमने बुजुर्ग दंपत्तियों के बीच में होने वाले झगड़े को भी समाप्त किया और दोनों बुजुर्ग दंपत्तियों को पेंशन देने की योजना का प्रावधान किया है। इसके साथ साथ हमने अनेक ऐसे निर्णय एवं योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति का जीवन बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किया है। इसके साथ ही हमारी सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए भी संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां एक और किसान सम्मान निधि योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के सम्मान के लिए, किसानों के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई, प्रदेश के लगभग 8 लाख से अधिक किसान भाइयों को आज आर्थिक रूप से इसका संबल मिल रहा है। वहीं किसानों को प्रमुख फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी देकर उनकी आय में बढ़ोतरी भी सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही राज्य में जिसकी हमारे यहाँ अपार संभावनाएं है, बहुत सारा पोटेंशियल हमारे यहाँ पर है, मधु उत्पादन हो, दुग्ध उत्पादन हो, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों एवं फूलों की खेती के साथ साथ मोटे अनाज जो परंपरागत रूप से हमारे परंपरागत अनाज हुआ करते थे, उनको बढ़ावा देने का काम भी किया जा रहा है। चाहे प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देना हो, किसानों के लिए नहर से सिंचाई को बिल्कुल मुक्त करना हो, या फिर फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीदने के लिए 80% सब्सिडी देनी हो। हम प्रदेश के किसानों को उन्नत एवं समृद्ध बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। भाइयों बहनों, आप सभी को पता होगा, मैं 2022 के आम चुनाव से पहले मुझे 6 माह पहले राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करने की जिम्मेदारी मिली और मैं भली भांति जानता था, चाहे खटीमा हो, नानकपता हो, सितारगंज हो, किच्छा हो, रुद्रपुर हो, चाहे वो हमारा गदरपुर दिनेशपुर का क्षेत्र हो या हमारा बाजपुर तक का क्षेत्र, पूरा जनपद, इस पूरे जनपद में
बंगाल से विस्थापित होकर रहने वाले हमारे बंगाली भाइयों की बहुत बड़ी संख्या यहां निवास करती है। भाइयों बहनों, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि इस समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लिखा जाता था। हमारे मंच पर बैठे हैं शिव अरोड़ा जी, हमारे पूर्व विधायक शुक्ला जी यहां बैठे हैं, विकास शर्मा जी हैं, प्रेम सिंह राणा जी हैं, ऐसे कमल जिंदल जी समेत हमारे सभी नेतागण ये मुझसे मिलने के लिए आए। तो वहीं दुनिया भर में हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है, जिसके पीछे का मुख्य उद्देश्य टीबी रोग के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आपको बताते चले, नियंत्रण की दिशा में कई उपलब्धियों को याद दिलाना। इस मौके पर देहरादून के ITR टीबी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तो वहीं इस दौरान प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने में योगदान दे रहे लोगों को सम्मानित भी किया गया। वहीं टीबी दिवस मौके पर मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि 2025 तक पूरे देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जितने भी प्रतिनिधि सामाजिक संगठन हैं, देखिए, ऐसा है कि हम लोग प्रत्येक ग्राम सभा में टीम भेजी है और जो भी ग्राम सभा में जितने लोग रह रहे हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद ही उनका जो है, अगर किसी पे लक्षण पाए जाते हैं तो उनका इलाज किया जा रहा है। शहरों में भी हम हर वार्ड में अब एक स्वास्थ्य शिविर लगाने जा रहे हैं और जो संबंधित लोग हैं, अगर किसी पे भी लक्षण होते हैं तो वो शिविर में आएगा और फिर उसको ट्रैक करके जो है दवाइयाँ दी जाएंगी। तो इस अभियान में अगर आपको भी कहीं लगता है कि कोई मरीज अगर ट्रैकिंग से छूट गया है तो आप भी बता सकते हैं और हम वहाँ क्योंकि हमारी टीबी एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए सबसे पहला स्टेप है टीबी को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करने का, कि हम उसके जो टीबी पेशेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ और उनका सफलतापूर्वक उपचार कर पाएँ। तो इसी क्रम में वर्तमान में पूरे प्रदेश भर में 95 टीबी यूनिट्स कार्यरत हैं, 157 जांच केंद्र कार्यरत हैं, जहाँ पे ट्रूनेट, सीबी नेट टाइप के जो अनेक माध्यम हैं उनकी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से जाँच की जा रही है। और साथ में हमारे 8 मोबाइल वैन्स भी दूर दराज के क्षेत्रों में चल रहे हैं और अल्ट्रा पोर्टेबल हैंडल्ड एक्सरे मशीन भी 30 हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से ये जांचें की जा रही हैं। और इस वर्ष 29,300 टीबी पेशेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया और उनका उपचार किया गया है। इनमें से 90% टीबी पेशेंट्स का सफलतापूर्वक उपचार किया भी जा चुका है और लगातार हम लोग इस दिशा में। तो वहीं मसूरी में पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के तहत मसूरी के आपको बताते चले झकला घर का निरीक्षण किया गया। वहीं झूला घर में निर्माण को लेकर पूर्व की बोर्ड के तहत किए गए अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर नाराजगी जताई गई। इस मौके पर उन्होंने झूला घर में व्यवसाय करने वाले लोगों से वार्ता की और उनकी परेशानियों को भी जाना। साथ ही मीरा सकलानी ने कहा कि पूर्व की बोर्ड के तहत झूला घर में स्वरूप को ही बदल कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि झूला घर में बनाई गई दुकानें खुलने योग्य नहीं है और ना ही वहां किसी प्रकार का मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। साथ ही यहां तक कि पानी की निकासी को लेकर भी कोई काम नहीं किया गया है। बहुत सही तरीके से देखने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है। कहीं निकासी नहीं है, पानी की कहीं पे भी कोई निकासी नहीं है। दुकानें हमने आवंटित की है पूर्व के बोर्ड ने, लेकिन ये नहीं देखा कि अगर वहाँ पे जो दुकानें चलेगी, चाय पानी की दुकानें जो चलेगी, उनका निकासी का जो हाथ भी धुलेगा आदमी तो वो पानी कहीं तो जाएगा ना, लेकिन वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है निकासी। तो इस तरीके से उन दुकानों को बनाने का कोई औचित्य मुझे नहीं दिखता है आज के टाइम पे, क्योंकि वो दुकानें वैसे ही जिनको भी आवंटित की गई है उन लोगों ने वहाँ पे दुकानें बंदी कर रखी है। ऊपर से वहाँ पे एक झूला लगाया गया है जिसका वहाँ पे कोई औचित्य नहीं था, उस झूले ने सारी जगह घेर ली है। और जो एक वेंडर जोन का जो एक सपना था, एक सुंदर मार्केट का जो सपना था, वो सपना अभी मुझे कहीं दूर दूर तक झूला घर में तो नहीं दिख रहा है। मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ जितने भी जो भी टेक्नीशियन हैं उनको एक बार बुला करके एक बार दिखाती हूँ कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। पिछली बोर्ड द्वारा क्या षड्यंत्र रचा गया क्या नहीं ये तो वो जाने,
लेकिन जो चीज़ें दिख रही है वर्तमान में, वहाँ पे जो मैंने आज देखा है झूलाघर में अंदर जा कर के जो मैंने देखा है, जो वहाँ पे चीज़ें दिख रही है वो झूलाघर के स्वरूप को तो नहीं दर्शाती। दून व्यू कहाँ से वहाँ पे हम लोग देख पाएंगे? पीछे से होटल बन रहा है, तो अगर वो होटल जिस दिन भी कंप्लीट होता है उस दिन दून व्यू अपने आप से खत्म हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पे विचार करने की ज़रूरत है, और मैं देखूंगी कि इर्द गिर्द जितनी भी नगर पालिका की जो जमीन। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करते हुए उत्तराखंड में निवासरत प्रत्येक महिला को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। यूसीसी के तहत जहां एक ओर महिलाओं को बहुविवाह, 3 तलाक, हलाला जैसी कुप्रथाओं से मुक्ति मिल गई है, वहीं उन्हें घरेलू हिंसा और आर्थिक विषमता के खिलाफ भी कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो गई है। यूसीसी में महिलाओं को गुजारा भत्ता, भरण पोषण और बच्चों की अभिरक्षा के मामलों में स्पष्ट कानूनी अधिकार दिए गए हैं। लिव इन के मामलों में भी महिलाओं को पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह फैसला देश भर में महिला अधिकारों को नई ऊंचाई प्रदान करेगा, जिससे महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होकर समाज में अपना योगदान दे पाएंगी। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। आप सबू थे म्यारू प्रणाम मिथे भरोसा है कि आप लोग कुशल मंगल होला। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। नई रोशनी को भर के हम मुट्ठी में लेके आए हैं। हर घर पे रोशनी लहके सपना पूरा हो पाया है। नई पौध को दिए हमने हक, आसमां पे लहराने का। कहीं सोच से भी ज्यादा पाया, खुद को भी आजमाने का। छेड़ी है अब लड़ाई हक की उसे, जीत उसमें भी पानी है। हर दम आँख में नई रोशनी अब लानी है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। तो वहीं प्रदेश सरकार ने सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में रुद्रप्रयाग के गुलाब राय मैदान में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजित किया। कार्यक्रम का संचालन जिलाधिकारी सौरभ गहरवा और निर्देशन में हुआ। इस अवसर पर जनपद के प्रभारी मंत्री और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और प्रदेश के विकास में सरकार के योगदान पर भी प्रकाश डाला।
नहीं, देखिए मैं आज सरकार के 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं सेवा, सुशासन, समृद्धि और विकास के, और मैं मुख्यमंत्री जी को, समस्त सरकार को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जो वादे जनता से 2022 में हमने किए थे, जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट था, उसको धरातल पर उतारने का काम किया गया है। माननीय मोदी जी ने जो एक लक्ष्य रखा है उत्तराखंड के लिए कि आने वाला दशक उत्तराखंड का हो, उस पर ये सरकार काम कर रही है। बहुत सारी योजनाएं आज मैंने मन से अभी गिनाए हैं, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, यूसीसी हो, चाहे वो दंगा विरोधी कानून हो, और जिस तरीके से आप देखिए 20,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां हमने बिना किसी सेटिंग के, बिना किसी सिफारिश के आज उत्तराखंड के युवाओं को रोज़गार मिल रहा है सरकारी नौकरी के रूप में। इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा सरकार को। माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा है कि हमने इन 3 सालों में जनता से किए वादों को धरातल पर उतारा है। हमारी प्राथमिकता हमारी मातृशक्ति को सशक्त करने की, युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए, जो पलायन है उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए, और उत्तराखंड को विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार ने प्रयत्न किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमेशा इस छोटी सी हिमालयन स्टेट को जिस तरीके से अपना आशीर्वाद दिया है, जिस तरीके से अपना सहयोग दिया है, अपना समर्थन दिया है, वो काबिल तारीफ है। कोई भी देश का प्रधानमंत्री ऐसा ऐतिहासिक फैसला हुआ है जिसमें मैं समझता हूँ कि नकल विरोधी कानून है, यहाँ यूसीसी है, मातृशक्ति के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण है। तो ऐसे महत्वपूर्ण फैसले उत्तराखंड के हित में लिए गए हैं जिसका लाभ जनता, मातृशक्ति युवा ले रहे हैं। और आप लोग देखते होंगे हर महीने कुछ न कुछ नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का रहता है, जिससे कि ये प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पर यहाँ के युवाओं को रोजगार की दृष्टि से सरकार बहुत ऐतिहासिक कदम उठा रही है। आज साल का 3 साल बेमिसाल और सुशासन एवं सम्मानित एवं सांस्कृतिक महोत्सव मनोना चाह रुद्रप्रयाग में, और आज मतलब बहुत अच्छो लगूँ इसके लिए कि अपने जनपद में, अपने गृह क्षेत्र में जब हम जन्मिया, जब हमने पढ़ाई करी, जब हम खेलिया बड़ा, वही मंच पर अपनी चाची बड़ी दड़ी, अपनी दीदी भूरी दड़ी, अपना दाना श्याणो दड़ी हम प्रस्तुति देना चाहता और भी। तो वहीं भारतीय मानक ब्यूरो ने मानक मंथन सत्र का आयोजन किया, जिसमें IAS 302 और विद्युत उपकरणों के लिए QCO पर चर्चा की गई। इस सत्र में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। तो वहीं BIS देहरादून के निदेशक सौरभ तिवारी ने इस पहल को उपभोक्ता सुरक्षा, निर्यात वृद्धि, नकली उत्पादों पर रोक और औद्योगिक नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने उद्योग जगत में BIS मानकों को अपनाने का आह्वान किया और भारत को उच्च गुणवत्ता वाले सुरक्षित विद्युत उपकरणों का वैश्विक केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता जताई। जैसा कि आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो जो राष्ट्रीय मानकीकरण निकाय है और जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हम सभी लोग जानते हैं वो भारतीय मानक ब्यूरो ही बनाता है। विगत 1 वर्ष से जो मानक मंथन श्रृंखला है उसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन प्रत्येक माह किया जा रहा है। आज एक मानक मंथन का कार्यक्रम हरिद्वार क्षेत्र में किया गया, जिसमें कि हरिद्वार के अलावा निकटवर्ती देहरादून जिले से भी विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। इसके साथ जो हमारे मुख्य हितधारक में एक और सेगमेंट आता है वो है हमारे कंज्यूमर्स, तो उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन था कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का वो भी रहे। और एक इम्पॉर्टेंट बात हमारे को समझनी है कि कोई भी मानक के अनुरूप जब प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है तभी उसको सत्यापित किया जा सकता है। तो हमारे साथ विभिन्न प्रकार की जो लेबोरेटरीज हैं, प्रयोगशालाएं हैं, उनके प्रतिनिधि भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमारे साथ जुड़े। जो विषय आज हमने चयनित किया वो था इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की सेफ्टी का। आप जैसे जानते हैं कि जब उपभोक्ता बाजार में जाता है तो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक आयरन हो, चाहे गीज़र हो, चाहे हमारा रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो। इन सब पर अब भारत सरकार ने एक ISA 302 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इसके अंतर्गत इसकी सेफ्टी के जो पैरामीटर्स हैं उनको अनिवार्य कर दिया है। तो जितने भी ये अप्लायंस मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको BIS से लाइसेंस लेना है एवं इस बात को सुनिश्चित करना है कि जब ये उत्पाद बाजार में आए। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता के जरिए महिलाओं और बाल अधिकारों के साथ ही माता पिता के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। यूसीसी के तहत मृत व्यक्ति की संपत्ति में पति पत्नी और बच्चों के साथ ही अब माता पिता को भी अधिकार दिए गए हैं। इस दूरदर्शी कदम से माता पिता को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी और वो सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे और साथ ही इस फैसले से पारिवारिक एकता भी मजबूत होगी। यूसीसी अभिभावकों को संतान की अर्जित संपत्ति से गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्रदान करती है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। आप सबूथे म्यारू प्रणाम मिथे भरोसा छे कि आप लोग कुशल मंगल होला। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। नई रोशनी को भर के हम मुट्ठी में लेके आए हैं। हर घर पे रोशनी लहके सपना पूरा हो पाया है। नई पौध को दिए हमने हक, आसमां पे लहराने का। कहीं सोच से भी ज्यादा पाया, खुद को भी आजमाने का। छेड़ी है अब लड़ाई हक की उसे, जीत उसमें भी पानी है। हर नम आँख में नई रोशनी अब लानी है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। जुनून छाया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। तो वहीं उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा की मांग को लेकर हल्द्वानी में पहाड़ी आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। एसडीएम कोर्ट तिहारे और इकट्ठे हुए और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला भी फूंका। तो वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि प्रदेश में इस समय भिटौली का पावन समय चल रहा है, जो उत्तराखंड की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा है। सरकार ने जो है ये उलूल जुलूल फैसले ले रही है और इससे ये जो बिहार दिवस है, बिहार दिवस का हमारे उत्तराखंड में कोई औचित्य नहीं है। भाई उनका अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, हमारे अपने रस्म रिवाज है, अपनी संस्कृतियां हैं। हम तो ये चैत के महीने में हम यहाँ प्रतिपदा जब होती है उस दिन फुलदेई मनाते हैं और उसके बाद जो है पूरा चैत के महीने में अपने बहनों को, अपनी बेटियों को भिटौली देते हैं। तो सरकार को चाहिए था कि उत्तराखंड सरकार को ये भिटौली सप्ताह का आयोजन करती, भिटौली सप्ताह मनाया जाता और हम मांग करते हैं सरकार से कि वो आप भिटौली सप्ताह मनाएं, न कि बिहार। मांग हमारी बहुत स्पष्ट है। ये राज्य हम पहाड़ी लोगों के लिए बना है। यहाँ अन्य राज्यों के त्योहार, इनके मान्यता मनाने से पहले राज्य सरकार हमारा भला करे। हम पहाड़ी हिंदुओं के 30 त्योहारों को मान्यता दे, हमारी भाषा को मान्यता दे, उसके बाद अन्य लोगों का नंबर आएगा। तो हमारी यही मांग है, इसलिए आज हमने ये पुतला फूंका है। हमारा पूरा संगठन साथ है। हम कह रहे हैं यहाँ बिहार दिवस मनाने से पहले आप भिटौली दिवस मनाइए, भिटौली सप्ताह मनाइए। ये हमारी पहाड़ की संस्कृति है, इसको आप बढ़ावा दीजिए, न कि बाहर के राज्यों को बाद में बढ़ावा देना। मेरा नाम विनोद शाही है
मैं संयोजक हूँ पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपने वोट बैंक बनाने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए बिहार का जो 9 दिन का सप्ताह मनाया जा रहा है, हम पहाड़ी आर्मी इसका पुरजोर विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। नाम बताइए। मैं राजेंद्र कांडपाल, पहाड़ी आर्मी जिला संगठन मंत्री। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।